हमारे साथ बने हुए हैं। इस बार अब टीकरी बॉर्डर से वही तस्वीरें आ रही हैं, सिंगू बॉर्डर से वही तस्वीरें आ रही हैं। ग्रामीण अपनी एक अलग भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं, खाली करने की बात कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल ग्रामीणों में रोष है कि जिस तरीके से 26 जनवरी के पर्व के दिन जो है जो तय रूट दिल्ली पुलिस द्वारा दिया गया था उस पर न चलकर तो तमाम किसान संगठनों के जो लोग थे वो जो है दिल्ली के अंदर घुस गए। दिल्ली में जो गणतंत्र दिवस जो समारोह था उसको तो हालांकि जो है कुछ किया नहीं गया, लेकिन एक जो तस्वीर जाती है बाहर के देशों में कि एक तरफ आपका जो है रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है, देश का जो है गौरवान्वित पल है, दूसरी तरफ जो किसान है वो अपनी जो है मांगों को लेकर जो है दिल्ली में इस तरीके से जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। जो है जो पत्थरबाजी है वो की जा रही है, लाल किले के प्राचीर पर जो है चढ़ गए हैं, तिरंगा झंडा जो लाल किले की दूसरी गुम्बद पर लगा हुआ था उस पर जो है लगाने की जो है दूसरा धर्म का जो है झंडा लगाने की कोशिशें की जा रही थी। इससे जो है ग्रामीणों में रोष था और इसी को लेकर जो प्रदर्शन है वो फिलहाल दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल स्पष्ट। और सवाल ये भी उठता है कि फिलहाल तो जो तस्वीरें आ रही है टिकरी बॉर्डर से, इससे पहले ऐसी तस्वीरें सिंगू बॉर्डर पर दिखी थी, लेकिन हुआ क्या, ग्रामीणों और किसानों के बीच झड़प हो गई, हिंसात्मक ये झड़प हुई है। और इस तरीके की तस्वीर दोबारा ना देखने को मिले, इसके लिए अब टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा और भी पैनी करनी पड़ेगी। स्पष्ट देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके इंतजाम पहले से ही जो है पुख्ता कहीं ना कहीं जो है देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे कुछ देर पहले ये कह रहा था कि आज जिस तरीके से भीड़ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की भीड़ जो आ गई थी सिंगू बॉर्डर पर वो किस तरीके से जो है वहां पर पहुंच गई, उस पर पुलिस जो कार्रवाई है उस पर जो है सवालिया निशान खड़े होते हुए जो है नजर आएंगे कि आखिरकार जब इतने दिनों से आंदोलन चल रहा था, पता चल रहा है कि सामने से लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं तो तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है, तो उनको पहले क्यों नहीं रोका गया। ये जो है बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट। अब स्पष्ट किस तरह से ये सिचुएशन कंट्रोल होगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि अब एक बार फिर से हमने ऐसी तस्वीरें देखी है कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में महापंचायत हो रही है, हरियाणा के कई जिलों में भी पंचायत हो रही है, आंदोलन और बढ़ सकता है। स्पष्ट देखिए बिल्कुल पिछले दिनों जिस तरीके से पिछले 62 दिन से आंदोलन चल रहा था उसके बाद कल जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पर पूरे दिन का घटनाक्रम रहा उससे जो लोगों के सेंटीमेंट थे वो जो है बदले हुए नजर आ रहे हैं। अब और ज्यादा संख्या में जो किसान है वो दिल्ली की ओर कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। कल देर रात से इस तरीके के जो मैसेजेस हैं वो हरियाणा के अलग अलग जिलों से या फिर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो है आ रहे हैं कि लोग जो है अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जो है दिल्ली की ओर जो है कूच कर रहे हैं। क्या उसमें सिंगू बॉर्डर की बात करें, दूसरी बॉर्डर की बात करें या फिर चाहे गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, ऐसे में आने वाले दिनों में और लोग जो है तमाम बॉर्डर पर जो है आते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन ये आंदोलन कितने दिनों तक चलेगा, कैसे चलेगा, इस आंदोलन का क्या प्रारूप रहेगा आने वाले समय में, इन तमाम चीजों के लिए जो है इंतजार करना होगा। बिल्कुल स्पष्ट, सही कहा, इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन किस तरीके से इन परिस्थितियों को आका जाए, स्पष्ट जिस तरह से तस्वीरें अलग अलग आ रही हैं, देखने को मिल रही है, सामने सब हो चुका है। और देखिए इन तस्वीरों को इस तरीके से आंका जा सकता है कि एक तरफ जो है किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, 3 कृषि कानून जो है रद्द करने की बात जो तमाम किसान संगठनों के लोग हैं वो करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जो एमएसपी है वो जो है कानूनी रूप में उन्हें दी जानी चाहिए। जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक उनका आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा। शांतिपूर्वक आंदोलन वो कर रहे थे पिछले 62 दिनों से या फिर पिछले 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन एकाएक जिस तरीके से घटनाक्रम बदल रहा है, अब जिस तरीके से जो आसपास के क्षेत्रों के लोग हैं उनमें जो है रोष देखने को मिल रहा है। और वो रोष इसलिए है कि क्योंकि लगभग 2 महीने के आसपास का समय हो गया है, तमाम जो लोग हैं उनको परेशानियों का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। लोगों को जो रूट है वो अपने घरों से जब निकलते हैं तो जाम मिलता है, रूट जो है लंबे लेने पड़ते हैं, कई कई किलोमीटर का सफर जो है उन्हें करना पड़ जाता है, इसलिए जो है तमाम ग्रामीण क्षेत्रों पड़ जाता है, इसलिए जो है तमाम ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में जो रोष था वो देखने को मिल रहा था। इसके साथ साथ जिस तरीके से 26 जनवरी को घटना हुई उसके बाद लोगों में जो देशभक्ति के प्रति जुनून होता है उसमें जो है सेंटीमेंट जो है भड़काने का जो है काम किया और लोग ये कह रहे हैं कि तिरंगे का अपमान जो है अब हम नहीं सहेंगे और किसानों को जो है अपनी मांगों से हट जाना चाहिए और पीछे जो मांगे अगर वो करते हैं तो करते रहे, लेकिन जो तमाम प्रदर्शन स्थल है उनको जो है खाली कर देना चाहिए। तो ऐसे में ये तमाम चीजें जो है बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे में पुलिस प्रशासन पर जो जिम्मेदारी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है कि वो किस तरीके से जो शांति व्यवस्था है
वो बनाए रखे, वरना जिस तरीके की घटनाएं सिंगू बॉर्डर की आज जो देखने को मिली, उस तरीके की घटनाएं आने वाले दिनों में भी हो सकती हैं अगर लोग इसी तरीके से आमने सामने प्रदर्शन करते हुए नजर आए। बिल्कुल स्पष्ट, क्योंकि एक तरफ सरकार का ऑर्डर है कि बॉर्डर खाली किया जाए, तो दूसरी तरफ राकेश टिकैत ने भी आह्वान किया है कि लोग यहां पर आए, किसान जो है यहां पर आए, वरना वो जल नहीं ग्रहण करेंगे, खाना नहीं खाएंगे। हालांकि जल भी पहुंच चुका है और अब आम आदमी पार्टी का सहयोग भी उनको मिल रहा है। किस तरीके से दोनों पक्षों को देखा जाए? और देखिए न्यूसेंस जो है लगातार हो रहा है। इस तरीके का जो ऑर्डर है वो कल जो है प्रशासन के द्वारा दिया गया था। धारा 133 जो है पूरे जो स्थल था वहाँ पर लगाई गई थी और स्थल खाली करने की जो है बात वहाँ पर की जा रही थी। हालांकि देर रात पुलिस ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। जो प्रशासन था, गाजियाबाद प्रशासन, उसने पहले जो बिजली पानी था वो जो है रोकने का काम किया था, वो भी जो है कहीं ना कहीं बहाल होता हुआ नजर आया, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का जो समर्थन है वो अब जो है पूरी तरीके से आंदोलन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी के रात से ही जो विधायक हैं, कुलदीप कुमार की बात करें, वो जो है टैंकर लेकर जो है रात को ही पहुंच गए थे, क्योंकि पानी की जो व्यवस्था थी वो सिंगू बॉर्डर पर जो है नहीं देखने को मिल रही थी। इसके अलावा आज हमने देखा मनीष सिसोदिया जो है पूरी व्यवस्था की जो है जानकारी लेने के लिए जो है वहां पर पहुंचे थे। उसके साथ साथ कल देर रात को प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, उनके ट्वीट जो है किसान आंदोलन के समर्थन में जो है निकलकर सामने आए। अब से कुछ ही देर बाद 4:30 बजे के आसपास राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी जो है राहुल गांधी कहीं ना कहीं अपनी जो बात है किसान आंदोलन के समर्थन में या फिर किसानों के समर्थन में, वो जो है रखते हुए नजर आ सकते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज का भी समर्थन मिल रहा है, लोगों का भी अब समर्थन जो है एक बार फिर से जो है और ज्यादा मिलना जो है किसान जो तमाम नेता हैं उनको जो है शुरू हो गया है। तो ये आंदोलन किस तरीके से चलेगा? दूसरी तरफ बजट सत्र चल रहा है देश का, सरकार के साथ बातचीत टूट चुकी है। बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पर बोली कि एक बार फिर से जो समर्थन है वो मिलने लगा है और इस बार ज्यादा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि अब पॉलिटिकल पार्टी भी बिल्कुल फ्रंट फुट पर आ चुकी है। जैसा कि अभी आपने जानकारी दी कि मनीष सिसोदिया भी वहां पर पहुंचे हैं, अन्ना हजारे भी अनशन की बात कह रहे हैं 30 तारीख से। स्पष्ट दीपशिखा, एक बार आप फिर से अपना सवाल दोहरा दीजिए। बिल्कुल स्पष्ट, जो ये आंदोलन है इसको एक बार फिर से जो समर्थन है वो बड़े स्तर पर मिलने लगा है। पॉलिटिकल पार्टियां भी फ्रंट फुट पर आने लगी है। मनीष सिसोदिया आ गए हैं सामने और जो अन्ना हजारे हैं वो भी अनशन की बात कह रहे हैं 30 तारीख से। देखिए बिल्कुल समर्थन जो है मिल रहा है पॉलिटिकल पार्टीज का भी। हालांकि किसान नेताओं का ये कहना है कि वो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे समर्थन नहीं लेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज खुद सामने से जो है आके समर्थन अगर कर रही हैं तो वो अलग बात है। आप बीजेपी की अगर बात करते हैं तो वो इसी मुद्दे को लेकर आज तमाम किसान आंदोलन के नेता हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं, उनको घेरने की कोशिश करते हैं कि ये जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो पार्टीज है उसके द्वारा जो है प्रायोजित आंदोलन है। लेकिन उसके बावजूद आंदोलन पिछले 62 दिनों से चल रहा है। जो चीजों की कमी देखने को मिल रही थी उसमें दिल्ली सरकार ने आश्वासन दिया कि अगर बिजली पानी इस तरीके की कमी होगी तो दिल्ली सरकार पूरी वो कमी करने के लिए जो है तैयार है। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है समर्थन कर रही है, बीजेपी घेरने का काम कर रही है। लेकिन जो आंदोलन है वो इसी तरीके से जो है चलता हुआ नजर आ रहा है। ये आंदोलन कितने दिन चलेगा? किसान नेताओं का कहना है कितने भी दिन बैठना पड़े, साल 6 महीने। राकेश टिकैत तो पिछले दिनों यहाँ तक कह चुके हैं कि 2024 तक बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे। कल राकेश टिकैत ने यह भी कह दिया अगर कानून जो है रद्द नहीं होंगे तो वो आत्महत्या तक कर लेंगे। तो ये तमाम चीजें जो है इस पूरे आंदोलन में जो है देखने को मिल रही है। लेकिन आंदोलन जो चल रहा था उससे जो है अब जो ज्यादा लोग हैं उससे जुड़ते हुए जो है कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्पाश, बाबा शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो बता दें कि जो आंदोलन है वो अपने हाई लेवल पर आ चुका है और कह सकते हैं कि अंतिम चरण पर आ चुका है, क्योंकि अब जो स्थिति है वो कुछ और ही नजर आ रही है। एक तरफ आंदोलन व्यापक होता जा रहा है तो दूसरी तरफ सरकार ने ऑर्डर दे दिए हैं बॉर्डर को खाली करने के। और ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि जो सिंघू बॉर्डर है और जो गाजीपुर बॉर्डर है वहां जो लोकल ग्रामीण है वो पहुंचे हैं इस स्थान को खाली कराने के लिए। और इस बीच जब सिंघू बॉर्डर पर ये ग्रामीण पहुंचे तो किसानों ग्रामीणों के बीच
झड़प भी हुई और झड़प की 4 तस्वीरें सिलसिलेवार तरीके से हम आपको दिखाने की किस तरह से झड़प हुई, कैसे एक दूसरे पर पथराव किया गया, कैसे पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। हालांकि स्थिति अभी सामान्य है, लेकिन जो ग्रामीण है वो अभी भी सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है, गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है। गाजीपुर बॉर्डर की भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है और जगह खाली कराने की बात जो है वो प्रदर्शनकारियों के द्वारा की जा रही है। तो